जी आचार्य जी, ऐसा बहुत बार हमने देखा भी है और खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करो तो कभी मंत्रोच्चारण करते वक्त भी मन शांत नहीं रहता। इसलिए क्योंकि मन को देखिए ना, अभी व्रत है लेकिन भोजन की बात है। जी बिल्कुल। व्रत में तो भोजन की बात करनी नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब मंत्रोच्चारण करते मेरे मन में होता पता नहीं ये मंत्र फायदा करेगा या नहीं करेगा। जी ओके, मन में ये आता है जो मंत्र हम बोल रहे, जैसे नमो देवी, आप कंकड़ को भगवान बना देता है श्रद्धा। भक्त तो भगवान को बनाता है, भगवान भक्त को नहीं बनाता है। भगवान की दृष्टि, भक्त की दृष्टि कैसे, और भगवान किस रूप में चाहता है वो। उन्होंने कहा सख्य मात्र, जिस रूप में मुझे चाहें, मुझे मित्र बना ले, मुझे सखा बना ले, मुझे मालिक बना ले, मुझे नौकर बना ले, कुछ भी बना लो मुझे। भगवान तो ये कहते हैं जी, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, सखा बना ले मुझे। लेकिन तुम चाहते क्या हो, तो होता क्या है, कोई मंत्र लेकर के आया, अधकचरा व्यक्ति से मंत्र लिया, मंत्र पढ़ने लगे तो कहता ना यार पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, ये मंत्र तो हम जप रहे टाइम खराब कर रहे हैं। वो धीरे धीरे तुम्हारा मन जो है ना कहां लग रहा है, टाइम खराब कर रहे हैं। तो जो आकर्षण, जो चमत्कार भगवती के श्री विग्रह में होता है वो लुप्त हो जाएगा। वो लुप्त तो केवल ये है कि मंत्र तो, माला तो कर में फिरे, माला तो यहां फिर रही, लेकिन हृदय में भगवती की दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की। साकेत जी बहुत बढ़िया, ये मैंने सुना था इसे कहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जैसे तुम्हारे दिल में बच्चा बैठता है, जैसे तुम्हारे दिल में माता पिता बसे हुए, जैसे तुम्हारे दिल में पत्नी है, जैसे तुम्हारे दिल में प्रेमिका है, जैसे तुम्हारे दिल में भाई है, जैसे तुम्हारे दिल में चाचा है। तुम याद करते मेरा चाचा कैसे होगा, उसकी मूर्ति आ जाती। जब मंत्र पाठ करते हुए, उस याद करते जिस समय मंत्र पाठ कर रहे, भगवती का श्री विग्रह तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। बस उसी समय गर्दन जरा झुकेगी ना, और फिर वो ऐसे आले तिरछे होकर के घुसेगी। फिर वहां काम नहीं, फिर वहां क्रोध नहीं, फिर वहां लालच नहीं, फिर वहां हिंसा नहीं, फिर वहां घृणा नहीं, वहां तो प्रेम ही प्रेम होगा। लेकिन करना केवल इतना है, जब मंत्र जप करें तो उस मंत्र जप के साथ साथ में हृदय में भगवती की सुंदर विराट विद्या समात। आप लोग सुन लें, अभी जो भाई ने पूछा था एकाग्र नहीं होता, वो भी देख लें। एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा याद आ गया है, आप लोग भी सुने। विद्या समास्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वत्यैकया पूरितमंबुयैत और काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस प्रकार से हृदय में आकर के जब करेंगे तो कैसे नहीं फायदा होगा। जब पेड़ लगाया जाएगा, पेड़ सींचा जाएगा, खाद डाली जाएगी, तो निश्चित रूप से फल आएंगे। बिल्कुल। तो एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम शिखा है। जी शिखा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? बड़ौदा से। जी अब पूछिए अपने सवाल। सर मेरे घर में झगड़े का माहौल रहता है, शांति नहीं बनी रहती है। जी झगड़ा चलता रहता है, मम्मी पापा के बीच में जी। क्लेश रहता है। इसकी शांति के लिए कौन सा मंत्र? जी इनका सवाल है कि इनके परिवार में अशांति है, मम्मी पापा में इनकी लड़ाई होती है, तो इसके लिए कुछ। आप तो परिवार में अगर शांति है तो भगवती का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और अगर अशांति है तो उनको दूर करने के लिए भगवती के मंदिर में जाकर के और भगवती की प्रार्थना, अर्चन, बंदन और साथ साथ में मंत्रोच्चारण। मंत्र कौन सा हो जिससे कि पूरे घर की शांति हो, और वो शांति केवल उस मंत्र से हो सकती है। सर्व मंगल मांगल्य, जो मैंने पहले ही बताया आपको, सर्व मंगल मांगल्य, जितने अमंगल हैं वो मंगल बन जाएं। घर में अशांति है ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी गारंटी है, अगर आप 1 महीने 40 दिन तक नवरात्र के साथ साथ अगर 40 दिन तक इस मंत्र का पाठ करें, यह मंत्र भी आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती को प्रणाम करो और शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए 40 दिन तक भगवती की आराधना, भगवती का पूजन, और तकरीबन ज्यादातर लाल वस्त्र पहनना,
प्रातः काल उठ करके भगवती का पूजन, पहले सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी पूजन करना, इसके बाद भगवती पूजन करना और सायंकाल दीप दान करना, दिया जलाना और आरती करना। 40 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और ग्रह से अशांति तो दूर होगी, विद्या आएगी और सब संबंध जुड़ जाएंगे। इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, लेकिन कल चौथा दिन है। कल के बारे में अपने दर्शकों को, श्रद्धालुओं को कुछ अगर आप बताना चाहें। कल की बात तो देखिए कल बताऊं, लेकिन भगवती कूष्मांडा का पूजन अर्चन होगा कल। जी जी। कूष्मांडा जो है भगवती का पूजन अर्चन होगा। लेकिन मैं आज की बात, अभी आज की, कल तो सुबह हम आपको बताएंगे कूष्मांडा का पूजन कैसे होता है, लेकिन आज भगवती चंद्र घंटा का जो है सायंकाल अभी 2 बजने जा रहा है। 2 बजे के बाद आप धीरे धीरे जब गोधूल वेला हो उस समय मां परांबा भगवती का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके वेदी पर बैठ करके और लाल वस्त्र बिछा करके भगवती की जो प्रतिमा स्थापित की, श्री विग्रह स्थापित किया है, कलश स्थापित किया, वहां पर बैठ जाएं और कोई पाठ मत करें। केवल और केवल मां के सुंदर श्री विग्रह का, भगवती चंद्र घंटा के, अगर वो न हो तो भगवती दुर्गा के श्री विग्रह का आराम से आप केवल एकटक होकर दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करती है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, न चाह्या नाम ध्यानम तदपि जन जाने स्तुति कथा। भगवती की प्रार्थना केवल इसलिए करती है, मुझे कुछ नहीं आता है, और भगवती का वंदन करके, अर्चन करके, और इसके बाद में भगवती के सामने केवल एक ही रखना है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे भगवती, मैं आवाहन नहीं जानता हूं, पूजन नहीं जानता हूं, अर्चन नहीं जानता हूं, मैं तो छोटा बच्चा बन करके आपके पास आया हूं, आप मुझे स्वीकार करें। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आज शाम तक ये गारंटी, अगर मन से प्रार्थना शाम को की जाए तो आपके ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा कि जो भी हमने संकल्प किया है, जो हमारे मन में, अब जो मन में है कि पूरा नहीं हो रहा, उसके पूरे होने में कहीं ना कहीं प्रगति होनी शुरू। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी गोविंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्यार से जी, अपना सवाल सर, पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, एक्चुअली मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, नया काम करना चाहता हूँ जी, तो सर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है, तो जी। सर मैं जान सकता हूँ जो हमारे क्या चीज ऐसा है जो रुकावट आती जी। है। गोविंद जी का एक सवाल है, वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावट, विघ्न आ जा रहे हैं उनके काम में। अगर विघ्न आ रहे हैं तो एक ही बात है, आप दुर्गा सप्तशती जब खोलेंगे तो कीलक कवच अर्गला, कीलक कवच अर्गला, ये 3 जो है ना पहले प्रकोष्ठ आएंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। आप कीलक कवच अर्गला का पाठ करें, उसमें जो श्लोक है उनका पाठ करें, शुरुआत करें, सुंदर सा आसन बिठा करके उससे बैठ जाएं, पुस्तक हाथ में लकड़ी का पट्टी बना करके उस पर पुस्तक रख लें, पुस्तक का पूजन करें, तिलक लगाएं, हाथ में अपना कलावा बांधें और बांध करके कीलक कवच अर्गला का पाठ। और अगर आप ये 40 दिन करेंगे प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल का मतलब ये नहीं होता है भाई साहब 8 बजे उठ करके, प्रातः काल का मतलब होता है प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे, सूर्योदय से पहले। अगर आप भगवती के सुंदर देसी घी का दीपक जला करके और साथ में जायफल, कमल गट्टा और अपना क्या नाम अनार, लाल अनारदाना रख करके भगवती को अर्पण करके 40 दिन तक कीलक कवच अर्गला का पाठ करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। लेकिन मन को एकाग्र करें, ऐसा न हो कहीं माला तो कर में फिरे मनुआ चौं दिस जाए, माला तो हाथ में फिर रही है, मन आपका पड़ा, पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, तो फायदा नहीं। मन को एकाग्र करके अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ भगवती आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। आचार्य जी, आप आए, बताया हमारे दर्शकों को बहुत कुछ, इसके लिए शुक्रिया। कल दोबारा आप आएंगे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, कल नवरात्र का चौथा दिन है, कल 1:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। अगर आप तब भी किसी तरह की समस्या से का निवारण चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो कल 1:30 बजे हमें कॉल कीजिएगा इसी नंबर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गारंटी के साथ हो जाए। हाँ।